संस्कृत गौरव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ण विचार भाग 4 पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद को हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज उस भेद को समझेंगे कि किस प्रकार से यह भेद किया गया है। आइए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर सर्वप्रथम इसके 3 भेद किए गए। ह्रस्व, वर्ण के 3 भेद किए गए। ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। यह 3 भेद वर्ण के किए गए। पुनः ह्रस्व के 3 भेद 3 भाग किए गए। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ के भी 3 भेद किए गए। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्लुत के भी 3 भाग हुए। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ह्रस्व के 3 भाग उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 3 भाग दीर्घ के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 6 भाग। और प्लुत के 3 भाग उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, इसको समझते हैं। उदात्त उच्चैरुदात्तः, मुख के भीतर कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान हैं, उनके ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उदात्त कहते हैं। मुख के भीतर जो उच्चारण स्थान हैं कंठ तालु आदि, उनके जो निचले भाग से उच्चारण होता है जिन वर्णों का, उन्हें अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित क्या है? उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग उदात्त से और नीचे के भाग अनुदात्त के, इन दोनों के समाहार से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे स्वरित कहते हैं। उच्चैरुदात्तः, निच्चैरनुदात्तः और समाहारः स्वरितः। अब उदात्त के पुनः 2 भेद हुए। अनुदात्त के भी उसी प्रकार 2 भाग और स्वरित के भी 2 भाग, कुल 6 भाग हुए। कौन कौन से? उदात्त के 2 भाग अनुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, अननुनासिक। आगे हम शॉर्ट में लिखते हैं। अनुनासिक व अनुदात्त के और अननुनासिक अनुदात्त के। पुनः स्वरित के अनुनासिक और अननुनासिक कुल 6 भाग में विभाजित किए गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अनुनासिक वर्ण और अनुनासिक वर्ण को समझते हैं थोड़ा। मुख और नासिका, इन दोनों से, मुख और नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक
जिनका उच्चारण नासिका से नहीं होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इस प्रकार ह्रस्व के 6 भेद, इसी प्रकार प्लुत के भी दीर्घ के भी 6 भेद हो जाते हैं अनुनासिक अनुनासिक करके। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक। इस प्रकार दीर्घ के भी 6 भेद हुए। 3 है, 3, 4, 5, 6। प्लुत के भी उदात्त अनुदात्त के 2-2 भाग होते हैं। अनुनासिक और अनुनासिक करके। अनुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक, अननुनासिक। उसी प्रकार अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक। यह कुल 6 भेद इसके भी प्लुत के भी हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से हम देखते हैं ह्रस्व के 6 भाग अनुनासिक अनुनासिक करके, दीर्घ के 6 12 और प्लुत के 6, कुल मिलाकर 18 भाग होते हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन वर्णों का, तो अ, ई, उ और री, इनका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों होता है, इसलिए ये 18 भाग होते हैं इसके। लृ वर्ण के कुल 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता। हम एक वर्ण अ को रखकर देखते हैं। जैसे कि अ का हम विभाजन करते हैं, भेद करते हैं, तो अनुनासिक में इस प्रकार से चिन्ह लग जाता है। अनुनासिक, 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 अनुनासिक में चंद्रबिंदी लग जाएगी। अनुनासिक। इस प्रकार से 6 भेद ह्रस्व के। दीर्घ में अ का आ हो जाता है, इसलिए इसे आ लिखेंगे, अनुनासिक का चिन्ह लगाएंगे। अनुनासिक इस प्रकार से लिखते जाएंगे। प्लुत में हम वर्ण को लिखते हैं तो इसके आगे 3 लिख देते हैं। इस प्रकार अनुनासिक वर्ण लिखने के बाद 3 लिखेंगे। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण लिखते हैं। इस प्रकार अ के कुल अनुनासिक, 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 अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार ह्रस्व के 6 भेद अ के, इस प्रकार दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, इस प्रकार 18 भेद हो जाते हैं। और लृ वर्ण के देखते हैं हम। लृ वर्ण का जब हम विभाजित करते हैं तो समय बच जाए, इसलिए इसे विभाजन पहले से करके हम लिख रख लिए थे। लृ वर्ण के 12 भेद हो जाते हैं, इसमें दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसका ह्रस्व और प्लुत होता है। ह्रस्व को भी हम 3 भागों में विभाजित किया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उसके 6 भाग, ह्रस्व के 6 भाग। उसी प्रकार उदात्त, अनुदात्त और पुनः अनुनासिक अनुनासिक करके 6 भाग, कुल मिलाकर लृ के 12 भेद हो जाते हैं। अब हम एक संयुक्त वर्ण, जो संयुक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण स्वर के हैं, उसको भी विभाजित करके रख दिया है, जिससे कि समय बच जाए। संयुक्त वर्ण 4 जो हैं वह ए, ओ, ऐ, औ हैं। ए का विभाजन हम जिस तरह से किए हैं उसी प्रकार
ओ ऐ औ का विभाजन होगा, इसमें संयुक्त वर्ण का संयुक्त वर्ण में इसका जो है ह्रस्व नहीं होता है, तो हम इसे दीर्घ और प्लुत में विभाजित करते हैं। दीर्घ के 3 भाग उदात्त अनुदात्त स्वरित हुआ, उसी प्रकार प्लुत के 3 भाग उदात्त अनुदात्त स्वरित हुआ। अब पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित के 2 विभाजन अनुनासिक अनुनासिक में करके 6 भाग हमें दीर्घ में प्राप्त हो जाता है और 6 भाग प्लुत में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कुल भेद एक ही हम 12 भेद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार और जो संयुक्त वर्ण है उसका भेद किया जाता है। तो यह रहा स्वर वर्ण के उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना अवश्य करें और धन्यवाद। हम नए वीडियो के साथ पुनः आते हैं।